आज का हमारा ज्योतिषीय विषय है, आपकी शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। आपकी शादी कराने में अहम भूमिका किसकी रहने वाली है। आपको जीवन साथी किसकी सहायता से मिलने वाला है। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो जीवन साथी है वो किसकी सहायता से आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर जो लग्न चार्ट बना हुआ है उसको आप देखिए। आज मैं आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूं। ये सूत्र यदि आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखोगे तो भली भांति ये जान पाओगे कि आपकी शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र अप्लाई करने से पहले दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दो बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात, जन्म कुंडली के किस भाव से विवाह का विचार किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है यहीं से विवाह का विशेष रूप से विचार किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर जन्म कुंडली का चार्ट देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 7 का अंक लिखा हुआ है, यही जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है और यहीं से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है। ये सप्तम भाव यहाँ पर 7 का अंक लिखा है इसलिए नहीं है, यहाँ पर 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। ये तो मेष लगन की कुंडली बनती है इसलिए सप्तम भाव में 7 का अंक लिखा हुआ है। आपकी जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में इस सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है और इसी भाव से विवाह का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात, सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आपको पता चलेगा, ये जो मैंने साइड में टेबल बना रखी है इसको आप देखिए, इसी से आपको ये पता चलेगा कि कौन से भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। अब सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है कैसे पता करोगे। सपोज कीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो लग्न चार्ट है उस लग्न चार्ट के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो फिर स्वामी कौन बनेंगे इस टेबल में आप देख लीजिए। 1 के सामने क्या लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है। तो यानी कि यहां पर यदि 1 लिखा है आपकी जन्म कुंडली में तो यहां के स्वामी मंगल बन गए, और यदि 2 लिखा है तो शुक्र बन गए, 3 लिखा है तो बुध बन गए। ये सब मैंने लिखा हुआ है, आप इसमें नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यदि यहां पर 4 लिखा हुआ है तो चंद्रदेव बन गए, यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव बन गए, यदि 6 यहाँ पर लिखा है तो बुध देव बन गए, यदि 7 का अंक लिखा है तो शुक्र देव बन गए, यदि 8 लिखा है तो मंगल देव बन गए, 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बन गए, यदि 10 लिखा है तो शनिदेव बन गए, और यदि 11 लिखा है तो भी शनिदेव बन गए, और यदि 12 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है और यहाँ के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। बस इन 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आइए सूत्रों की तरफ चलते हैं। आपकी जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह बनता है यदि लगन में जाकर बैठ जाए, आप समझ रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली का सप्तम भाव और सप्तम भाव का जो स्वामी कैसे पता करना है अभी मैंने आपको बताया था। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में यानी कि पहले भाव में जाकर बैठ जाए, ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है, इस पहले भाव में यदि सप्तम भाव का स्वामी जाकर बैठ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जीवन साथी होगा वो खुद आपकी वजह से ही आपको मिलने वाला है। खुद अपना जीवन साथी आप ढूंढोगे, किसी और की सहायता लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर खुद जीवन साथी ढूंढने का मतलब
प्रेम विवाह से नहीं है। प्रेम विवाह तो होता है कि मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उनके खिलाफ होते हैं और कोर्ट मैरिज जाकर के वो कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर के विवाह कर लेते हैं, तो वो तो एक अलग विषय हो गया। लव मैरिज, प्रेम विवाह एक अलग विषय है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी लगन में जाकर के बैठने का मतलब ये है कि जीवन साथी खुद आप ढूंढोगे, अपने परिवार वालों को बताओगे और आपके जो परिवार वाले हैं वो खुशी खुशी, मतलब जो भी परंपरा होती है शादी की आपके परिवार के हिसाब से, जो भी रीति रिवाज होते हैं उन्हीं के हिसाब से आपकी शादी हो जाए। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाता है, तो दूसरा भाव परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शादी है वो आपके परिवार वाले जो कुटुंबी हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनकी सहायता से होने वाली है। आपके परिवार में जो भी लोग रहते हैं उनमें से कोई न कोई आपकी शादी के लिए रिश्ता लेकर आने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार होता है। तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो शादी होगी उसमें अहम भूमिका आपके छोटे भाई या बहन की होने वाली है, उन्हीं की वजह से आपकी शादी के लिए रिश्ता आने वाला है। यदि सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर के बैठ जाए तो चतुर्थ भाव से विशेष रूप से माता का विचार किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए आपकी शादी के लिए जो रिश्ता लेकर आने वाली है वो आपकी माँ ही होगी, यानी आपकी माँ की तरफ से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर बैठ जाए तो पंचम भाव एजुकेशन का होता है, प्रेम का होता है, बुद्धि का होता है। तो यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर के बैठ जाए तो आपको ये मान लेना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई के दौरान ही आप किसी के प्रेम में आ जाएं और उसी के साथ प्रेम विवाह आप कर लें। तो सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आकर के बैठ जाए तो प्रेम विवाह होने के योग यहाँ पर बन जाते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो इस छठे भाव से मामा, मामी, बुआ, मौसी इनका विचार किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मामा की तरफ से, आपकी बुआ की तरफ से, आपकी मौसी की तरफ से आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही बैठा हो तो सप्तम भाव से विशेष रूप से विवाह का विचार होता है, आप जानते ही हैं। दूसरी बात, यहाँ से व्यापार का विचार भी होता है। तो आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जैसे आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस व्यापार के दौरान किसी लड़की से आपका संपर्क हो जाए और उससे आपकी शादी हो जाए। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो अष्टम भाव जन्म कुंडली का सबसे बुरा भाव बताया गया है। यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में आकर के बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए आपके रिलेशन में, रिश्तेदार में हो या कोई परिवार में हो, कोई भी मतलब डॉक्टरी लाइन में हो या फिर कोई वकील हो या कोर्ट में काम करता हो या फिर पुलिस में हो, मतलब कोई ऐसा रिलेटिव या आपके परिवार का, तो उसकी वजह से रिश्ता आने की संभावना ज़्यादा बनेगी। अब मान लीजिए आपके कोई रिलेशन में है, कोई भी रिश्तेदार है जो दवाइयों का काम करता है, दवाखाना जिसने खोल रखा है, मेडिकल हॉल खोल रखा है या हॉस्पिटल खोल रखा है या फिर कोर्ट में लगा हुआ है, तो उनकी तरफ से रिश्ता आने की संभावना ज़्यादा बनेगी। सप्तम का स्वामी यदि नवम में जाकर के बैठ जाए तो नवम भाव से विशेष रूप से पिता का विचार होता है। तो आप ये मान सकते हो कि आपके पिता की वजह से आपकी शादी होने वाली है। आपका पिता आपकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। यदि सप्तम का स्वामी दसम में जाकर के बैठ जाए तो दसम का विचार मतलब दसम भाव से कैरियर का विचार होता है, नौकरी का विचार होता है, व्यापार का विचार होता है। तो हो सकता है कि आप कहीं पर भी या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते किसी लड़की से या किसी लड़के से आपका अटैचमेंट हो जाए तो उसके साथ आपकी शादी हो जाए, या फिर आपके साथ कोई भी मतलब आपका मित्र है, दोस्त है, रिलेशन में है, आपके साथ ही वो जॉब कर रहा है और उसकी वजह से आपकी शादी हो जाए। तो ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हो। यदि सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाकर बैठ जाए तो एकादश भाव से बड़े बहन और भाइयों का विचार होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी तरफ से कोई न कोई आपकी शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। आपकी शादी कराने में आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी अहम भूमिका हो सकती है यदि सप्तम का स्वामी एकादश भाव में यानी 11वें भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो
यदि सप्तम का स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि आपके विवाह होने का जो योग है वो काफी दूरी में है। जिसके साथ आपकी शादी होगी वो विदेश में हो सकता है, या फिर आपके जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूरी पर आपकी शादी हो सकती है। ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो जानकारी थी मैंने बड़े आसान तरीके से आपको दी है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये जानकारी 95% सटीक जाएगी। 100% तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% तो केवल परमपिता परमेश्वर ही होते हैं। तो यहाँ पर 95% मैं आपको जरूर कहूंगा, यदि आप ये सूत्र जो मैंने बताए हैं अपनी कुंडली में लागू करके देखोगे, अप्लाई करके देखोगे, तो बिल्कुल 95% सटीक ये बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी के लिए रिश्ता कौन लेकर आएगा। ये जो सूत्र मैंने बताए हैं, यदि आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो, दोनों के ऊपर समान रूप से काम करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन साइंटिफिक तरीके से मुझसे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान यदि आप चाहते हैं तो अपनी जन्म डिटेल स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर जरूर भेजें। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।